नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं जनाधार। जो अभी चल रहा है जनाधार, किसी के पास नहीं है, उसको जनाधार का नंबर पता नहीं है, लॉगिन आईडी उसके पास नहीं है, तो उसे जनाधार कैसे प्राप्त करें और जनाधार का जो कार्ड है वो भी सहज ही डाउनलोड कैसे करें। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं कि यदि आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लॉगिन आईडी नहीं है तो उससे भी कर सकते हैं। आप अपने आधार से जनाधार प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आधार नहीं है, भामाशाह जो आधार है नहीं है, तो उनकी जनाधार आईडी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए, जिनके जनाधार नंबर जनरेट हो चुके हैं वो जानें कि उनके जनाधार नंबर क्या है, कैसे देखें, स्टेटस क्या है, अगर बन गए तो वो कार्ड पहुंचा नहीं, कहाँ तक पहुंचा, इसके बारे में आपको जानना है। तो जनाधार आईडी आपकी कहाँ तक पहुंची उसके लिए आइए। तो इसके लिए मैं आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ कि लोग वेबसाइट पे एसएसओ आईडी पे जाकर खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सूचना और जो विभाग है राजस्थान सरकार का, उसने एक एप्लीकेशन बनाया है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वो एप्लीकेशन, ये आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर जनाधार नाम से हैं। इसका ऐसा इस प्रकार का जो लोगो है वो है। तो आप इसको प्ले स्टोर से जाकर जनाधार जैसे आप डालेंगे तो इस प्रकार का ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो एप्लीकेशन है 15 MB का, ये आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करके खोल लें। खोलने के बाद आपको इस प्रकार का ये दिखेगा। इसमें चार चीज़ें हैं: जनाधार आईडी, जनाधार स्टेटस, और गेट जो कार्ड है, ई कार्ड डाउनलोड करना, और गेट डीबीटी डिटेल्स। ये चार चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। यदि आप प्रारंभ में देखना चाहते हो कि जैसे ये जनाधार आईडी है, अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप सीधे यहाँ से देखने के लिए ये इसको क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन आईडी है तो उसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर तीन चीज़ें हैं कि यदि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आईडी है जनाधार की तो वो डाल दें, अगर वो भी नहीं है तो आधार नंबर डाल दें, आधार नंबर नहीं है तो फैमिली आईडी डाल दें, कोई भी एक चीज़ डाल दें। और वो डालने के बाद आप नीचे ये गेट फैमिली मेम्बर लिस्ट है उसको क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से खुलेगा। ये यहाँ पर आपका जो जिसके नाम जनाधार है, यानी कि जो भामाशाह परिवार के मुखिया के लेडीज़ के नाम था तो वो उनका नाम, और उस पर जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसकी लास्ट 4 डिजिट आपको नज़र आएगी, और 6 डिजिट हिडन रहेगी। तो ये आएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ओटीपी के लिए पूछेगा। तो जिस आपका यहाँ ओटीपी डाले, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, तो ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके पास आपका जनाधार जो फैमिली संख्या है, परिवार संख्या जनाधार की, वो प्राप्त हो जाएगी आपको। ये 10 अंकों की है, ये चीज़ ध्यान रखें। ये परिवार आप लिख लें कहीं पर, तो ये आपका जनाधार जो संख्या है वो आपको यहाँ से मिल गई। दूसरा, आप ऊपर जैसे आप फिर आप देखिए कि ऊपर जो है ये 3 बिंदी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ आएगा। और डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप वापस आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आप दूसरी चीज़ है कि यदि आपको देखना है कि आपका जो जनाधार स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है, आपके पास प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी स्थिति क्या है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो या तो आप आधार आईडी या जनाधार आईडी जो है वो यहाँ कोई एक, दोनों में से एक भर के नीचे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार वही जो आपका मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ओटीपी मांगेगा, ओटीपी वेरीफाई होगा। तो जैसे ओटीपी वेरीफाई होता है तो उसके बाद में आपका ये स्टेटस दिखाएगा। स्टेटस में आप देख सकते हैं कि जो आपकी एडिट ऑन है, आपका जनाधार कब एडिट हुआ था, यानी कि कब बना था, वो स्टेटस डीएससी अर्थात कार्ड इज प्रिंटिंग, कार्ड प्रिंट पर है आपका। स्टेटस एट डेट, यहाँ पर जो अभी बाद में जो कार्ड जनरेट हुआ उसकी स्टेटस डेट है। और स्टेटस डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्या कह रहा है कि जनाधार आईडी अनुलिपीकरण के लिए भेजी गई है, अर्थात आपका कार्ड प्रोसेस में है और आप तक पहुँचेगा जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी। फिर आप वापस यहाँ जाकर होम पेज पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड पर। और तीसरा है गेट आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, अर्थात आप चाहते हैं कि मुझे ई कार्ड डाउनलोड करना है और वो अपने पास सुरक्षित रखना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही वही जनाधार आईडी और जनाधार एक्नॉलेजमेंट दोनों में से एक मांगेगा, क्योंकि अभी आपने जनाधार आईडी देख ली तो अपनी जनाधार आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ डालकर ओके करेंगे नीचे। तो ओके करते ही आपसे आपका जो जनाधार आईडी का मेंबर है और मोबाइल नंबर यहाँ दिखाएगा, ओटीपी डालेंगे आप। ओटीपी जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। यदि कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपके मोबाइल में जो पॉपअप बंद है उसको चालू कर लें, जो पॉपअप है वो बंद होगा उसको चालू कर लें, कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार या जो आपका जनाधार आईडी का जो मुखिया है उसका नंबर है, या आपका क्यूआर कोड है, या बार कोड है, या उसके जो मेंबर है उसकी लिस्ट है, या जो मुखिया है उसकी डाटा है, और ये कार्ड के दोनों पार्ट है। आप चाहे तो इसको कलर प्रिंट कराकर दोनों आगे पीछे कराकर लेमिनेशन करा के अपने पास रख ले, हो गया आपका जनाधार कार्ड। अब नेक्स्ट है गेट डीबीटी डिटेल। जिनको डीबीटी के तहत ट्रांजैक्शन पर जो छूट या जो भी है एक्स्ट्रा मिलता है वो इसकी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। वही आप या जनाधार और आधार, जनाधार आईडी या जनाधार दोनों में से एक डालें, आधार आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से एक डालें, और फिर आपका ये नंबर दिखेगा। नंबर के बाद में आप ओटीपी मिलेगा, ओटीपी मिलने के बाद हमें आपका, जैसे मैंने डाला तो मेरे यहाँ लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला है। जिनका मिला हुआ होगा तो उसका डीबीटी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप वापस फिर होम पेज पर चले जाएं। आप होम पेज पर आ गए। अब ये जो 4 स्टेप थी ये थी बिना लॉगिन के, अर्थात लॉगिन नहीं किया तो आपसे ओटीपी मांगेगा ये बार बार, जनाधार आईडी वगैरह मांगेगा। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर, तो लॉगिन करते ही आपको केवल आप उसको क्लिक करेंगे, उसी में आपको आधा मतलब 2 सेकंड में आपको उसका उत्तर दे देगा लॉगिन करते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये इस प्रकार से आ जाएगा। क्लिक वो करेंगे जिनकी एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी डालें, पासवर्ड डालें और सबमिट कर दें। जिनकी एसएसओ आईडी है वो एसएसओ आईडी बनाए के फिर क्लिक करें, नहीं तो यहाँ पर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। चलो वही इंटरफेस आ गया, लेकिन यहाँ देखो एसएसओ लॉगिन आईडी नहीं आ रहा, क्योंकि आप लॉगिन हो चुके हो। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो और आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आप लॉगिन हो। तो अब आधार जो जनाधार आईडी वो क्लिक करने के लिए जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा आपका जनाधार प्राप्त होगा आपको। दूसरा, आप फिर वापस यहाँ आ गए और आप जैसे ये गेट स्टेटस प्राप्त करने के लिए क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका तुरंत स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। एसएसओ आईडी की जो मेन साइट है उस पर बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ आप एक ही क्लिक में ये प्राप्त कर सकते हो। फिर आप वापस से होम पेज पर आ गए और जैसे गेट डीबीटी डिटेल है इसको क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर दोनों डिटेल आ गई, फैमिली ट्रांजैक्शन और मेंबर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड है दोनों में, फैमिली ट्रांजैक्शन में भी और मेंबर ट्रांजैक्शन में भी, दोनों में कुछ नहीं है। फिर आप होम पेज पर आ गए। अब यहाँ पर आप जो 4थे नंबर का है गेट ई कार्ड, तो ई कार्ड जैसे ही प्राप्त करते हैं, ई कार्ड प्राप्त करने के बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास सीधा ई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको कोई ओटीपी की, आधार की, जनाधार संख्या डालने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका कार्ड आ गया, इसको सहेज कर रख लें, ये वही कार्ड है। और आप वापस जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ फ़ोटो और आपका यहाँ नेम नज़र आएगा। आप चाहें तो अपनी एसएसओ आईडी से लॉग आउट हो जाएं। लॉग आउट होते ही आपको जो मूल बिंदु है वो नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी एसएसओ आईडी से एक ही क्लिक में सारी चीज़ें जान सकते हैं। और यदि एसएसओ आईडी नहीं है तो आप अपनी आधार और जनाधार संख्या और मोबाइल नंबर से सीधे अपने इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और इस पर कोई आपके सुझाव कमेंट हो तो दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें साथियों तक ताकि वो डाउनलोड कर सके। धन्यवाद।